इसके पहले वाले वीडियो में मैं वाच्य को पढ़ा दिया था और वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को बता दिया था। लेकिन थोड़ा सा आज एक ट्रिक हम देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से समझने और बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे पहले हम बताए थे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जिसको एक्टिव वॉइस अंग्रेजी में नाम है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए 3-4 टॉपिक में हम बता दिया था, लेकिन यहाँ कर्ता, कर्म और क्रिया का खेल है। जो बच्चे कर्ता, कर्म और क्रिया को भली भांति पहचान लेते हैं उनको वाच्य में परेशानी नहीं होती। अब यहाँ देखिए कि अहम पुस्तकम पठामि, पठामि। अब इसमें तो कर्ता हो गया अहम, ये हो गया कर्ता, और पुस्तक हो गया कर्म, और पठामी हो गई क्रिया। ये रहेगा प्रथमा में, और ये रहेंगे द्वितीया में, और ये रहेंगे कर्ता के अनुसार। तब हम समझ लेंगे कि ये वाक्य कर्तृवाच्य का है। लेकिन इसको यदि हम कर्मवाच्य में बदलेंगे पैसिव में, तो ये अहम जहां प्रथमा में है उसको हम कर देंगे तृतीया में, माया। और यह पुस्तकम द्वितीया में है, इसको हम कर देंगे प्रथमा में। तो पुस्तकम ही हो जाएगा, क्योंकि ये नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीया में दोनों रूप सेम होते हैं। और पठामी का धातु है पठ, धातु है इसका पठ, तो पठ में य और ते लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पठ्यते। अब यहां हम देख ये कि ये कर्ता है, ये कर्म है, और ये क्रिया है। इसका कर्ता जहां ये प्रथमा में था वह हो गया तृतीया में। यह कर्म जो द्वितीया में था वह हो गया प्रथमा में। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। और यहाँ हम धातु में यते लगा के पठ धातु को आत्मनेपदी बना लेते हैं। हम आगे बताने चल रहे हैं कि कैसे वो बनता है। तीसरा है आपका भाववाच्य। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पर्सनल। तो इसमें कर्म नहीं होते, और कर्म नहीं होगा तो जैसे अहम हसामी
अहम हसामि। इसमें कर्म है नहीं, ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। अब इसको भाववाच्य में हम बदलेंगे तो फिर वही नियम है, ये अहम को ले आएंगे तृतीया में, और यहाँ हसामी का धातु है हंस, मया हंस्यते, मुझसे हंसा जाता है। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं होते हैं, कर्म नहीं है। अब है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य। और भाववाच्य की क्रिया निर्माण, ये एक टॉपिक हम दे देते हैं कि आप कैसे कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाएंगे। तो एक है कि मूल धातु में, मूल धातु में यक प्रत्यय लगा के तेल लगा देने से वो क्रिया आत्मनेपदी में बन जाती है। यक प्रत्यय, यक प्रत्यय फिर आपके थोड़ा सा नॉलेज से ज़्यादा हो गया तो हम यह कह दें कि य और ते, यते लगाकर आत्मनेपदी बना लेते हैं। बना लेंगे और इसके रूप सेव धातु जो 9th में आप पढ़े हैं, सेवते सेवेते या लभ, लभते लभेते लभंते धातु पर चलते हैं। आकारांत, आकारांत धातु के आ को दीर्घ ई में बदलकर यते लगाने से आत्मनेपदी हो जाता है। जैसे ये गा धातु है, ये पा धातु है, तो गा में आ है, इस तरह से समझ लें, गौ में आ है, तो ये कह रहा है कि आ को दीर्घ ई, दीर्घ ई में बदल दिया तो ये हो गया गीयते। तो ये पा धातु का क्या हो जाएगा, पीयते।
ऋकारांत धातु धातु के री को हर से री कर देने से आत्मनेपदी बन जाता है। इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे ये क्री धातु है। अब तो ये क में री है, अभी कहता है ये इस री को हम कर देंगे ये, तो क्रियते मृ धातु है, तो म्रियते लेकिन अपवाद में अस्मरी धातु है, स्मरण करना के सेंस में। अस्मरी धातु के री का आर कर देने से आत्मनेपदी बन जाता है। जैसे ये अस्मरी में री है, अब इस री को हम और कर देंगे तो हो जाएगा अस्मर्यते। ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ वाले धातु को दीर्घ ई और दीर्घ ऊ कर देने से आत्मनेपदी बन जाता है। जैसे ये जी धातु है, अब जी धातु में ह्रस्व ई है तो उसको जियते। ये श्रु धातु है, श्रु सुनना, अब ह्रस्व ऊ है तो इसको हम दीर्घ ऊ कर लेंगे, श्रूयते। श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते रूप बन जाएगा। वाच वाप
वश, धातु के व का ऊ हो जाता है। जैसे ये वच धातु है, इसको हम यते जोड़ना है तो व को उच्यते, उसके बाद में तो मोस्टली यही होते हैं। और धीरे धीरे जितना हम इस पर अभ्यास बना लेंगे तो ये बहुत आसान है। और इसमें पूछा जाता है, जैसे थोड़ा सा ट्रिक है इसका, जैसे मया, अकथाः, फिल इन दी गैप दे करके अश्रु धातु दे देगा, श्रु धातु से इसमें बनाने के लिए कह देगा। तो जहां हम देख लिए कि ये माया सब्जेक्ट है, कर्ता है, तृतीया में है, तब तो ये कर्मवाच का सेंटेंस होगा ही होगा। अब ये कर्मवाच्य में हमको ये तृतीया में मिल गया, ये मिल गया तृतीया में। ये है कथा, कथाः लिखा है, तो कथा, कथे, कथा बहुवचन है, ये कर्म है, तो कर्म के अनुसार क्रिया, तो श्रूयते बनेगा एक वचन में, तो अपना रूप चलाएगा लभ पर या सेव पर, तो श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, कथाः श्रूयन्ते हो गया। तो जहाँ यते, एते, यन्ते दिया रहे और कर्ता में फिल इन दी गैप रहे, तो आंख बंद करके उसके तृतीया में चला जाना है। ये बहुत ही आसान है और ये मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसका मैक्सिमम अभ्यास करें। बस आज इतना ही, और इस तरह से आपका ये वाच्य का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया।